हेलो नमस्ते, कैसे आप सब लोग। आज है मंगलवार और मैं बना रही हूँ खाना। तो लंच की तैयारी करी थी, तो मैं दाल चावल और आलू के पकौड़े बनाऊंगी। बच्चे बैठे हैं खाने के लिए एकदम रेडी। मैंने ये अरहर की और थोड़ी सी मूंग की दाल है, इसमें धुली मूंग, अरहर मूंग बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे मैं दाल चढ़ा रही थी, तो दाल के टाइप पे मैं टमाटर डाल देती, बड़ा सा टमाटर मैंने डाला है। मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी कि मुझे क्या करना है न्यू ईयर पे बच्चों के लिए, कि उनको लगे कि कुछ स्पेशल नाइट थी। तो पहले तो हम लोग मम्मी पापा लोगों के साथ बनाते थे जब न्यू ईयर, तो घर में ही बनाते थे एंड मैक्सिमम टीवी ही देखते थे। एंड यहाँ पे मैं आलू काट रही थी, तो बच्चों को ये वाले पकौड़े बड़े अच्छे लगते हैं आलू के। फिर मैंने प्याज के पकौड़े बनाए क्योंकि वो खाते हैं राजा। बट आके देखिए क्या बताती हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ पे मैंने दाल का तड़का लगाया, पूरा खाना बनाया एंड ही रिजेक्टेड कि उन्हें खाना नहीं खाना है। तो मेरे वो वाले पकौड़े, क्योंकि मैं भी प्याज के पकौड़े ऐसे बहुत लवर नहीं हूँ प्याज के पकौड़े के, मुझे भी आलू के पकौड़े बड़े अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने टमाटर निकाला और टमाटर डाला। उसके बाद फिर मैं जल्दी से जो बेसन है वो घोल रही थी ताकि जो पकौड़े हैं वो चढ़ा पाऊँ। और बच्चे एकदम बैठे थे खाना खाने के लिए, क्योंकि उनका रहता है कि उन्हें जब खाना बन रहा होता है तो एकदम रहते कि हमें खाना चाहिए खाना चाहिए। और पकौड़े ही उनने ज़्यादा खाए हैं, दाल चावल तो खाए ही नहीं। मैंने जितने पकौड़े बनाए मैं उनको बार बार पकौड़े ही दे के आ रही थी। तो जल्दी से पकौड़ों को मैंने रखा, तेल में डाला और फिर उनको क्रिस्पी होने तक भूना एंड उसके बाद इसे निकाला। तो जो बच्चों को पसंद है वो मेरे को लगा कि इनके साल का एंड इन्हीं के खाने से करती हूँ। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे इनको पकौड़े दिए। आप देख सकते हो दाल चावल एज इट इज रखे थे, पकौड़े ही खा रहे थे। फिर बाद में उनने दाल चावल भी खाए हैं। उसके बाद फिर मैंने शाम की चाय बनाई क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो गई थी एकदम से। डोंट माइंड, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है एंड मेरी सर्दी सही नहीं हुई थी। दोबारा से सर्दी के ऊपर सर्दी आ गई है। तो मैंने अभी अदरक की चाय पी है। ब्लिंकिट से मैं कुछ चीज़ें ऑर्डर कर रही थी। कल है न्यू ईयर ईव, कोई प्लान नहीं है क्योंकि पहले हम लोग बहुत सारी चीज़ें प्लान करते थे। कभी बाहर जाते थे या कहीं पासेस लेके जाते थे, कुछ ना कुछ करते थे। पिछली बार हम लोग इनके फ्रेंड्स के यहाँ पे गए थे, इस बार भी हो सकता है इनके फ्रेंड्स के यहाँ पार्टी हो, बट मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। तो मैं बच्चों के लिए स्पेशली घर में ही सजावट करूँगी कल दिन से। तो मैंने एक दो चीज़ें देखी हैं जो कि ब्लिंकिट में अवेलेबल है, न्यू ईयर की डेकोरेशन वगैरह, तो वो करूँगी, केक करूँगी एंड इसी व्लॉग में ही न्यू ईयर सेलिब्रेशन आएगी। हो चुकी है मेरी। तो दिन में खाना बनाया था, रात में खाना नहीं बनाऊँगी मैं क्योंकि इन्होंने ना ब्रेकफास्ट किया है ना लंच किया है। इन्होंने मेरे से बोला कि मैं खाना नहीं खाऊँगा घर पे। ठीक है, अब घर पे खाना नहीं खाएंगे तो फिर मैंने इनकी थाली लगा के दी। जब मैंने उनको थाली लगा के दी है तो इन्होंने मना कर दिया, तो वो थाली मैंने खा ली। चाय बनाई तो चाय भी नहीं पी, फिर गए कुछ खा पी के आ गए जाके बाहर ही, घर में नहीं खाया। तो मैं क्या करूँगी, मैं 2 बार मैं खाना लगा के दे चुकी हूँ, नहीं खाया है। अब मैं क्या करूँगी, मैं रात में खाना ही नहीं बनाऊँगी क्योंकि बच्चों के लिए मैं उपमा वगैरह देखूँगी या खाना जो है वो रखा भी हुआ है। और मेरी हिम्मत है, मन भी नहीं हो रहा है खाना बनाने का या खाना खाने का, तो मैं नहीं बना रही हूँ। अब देखती हूँ मैं कि कब तक नहीं खाते। 2 बार खाने के लिए मना करके इन्हों से मैंने लास्ट टाइम पूछा कि तुम्हें खाना है तो बताओ, क्योंकि मैंने कुछ नहीं बनाया था। तो इन्होंने बोला मेरे को खाना है एंड कोई ऑप्शन भी नहीं है। कितना यार इंसान कितना भी गुस्सा कर ले, बट खाना तो उसे घर पे खाना ही पड़ेगा। आप 1 बार खा लोगे, 2 बार खा लोगे, चलो 2 दिन भी खा लोगे बाहर, बट फिर तो आपको घर पे ही खाना पड़ेगा। तो फिर मैंने जल्दी से यहाँ पे पोहे की मूंगफली वाली नमकीन बनाई, चाय बनाई और साथ में मैंने कुछ ब्रेड फ्राई कर दी थी क्योंकि ये काफ़ी क्रिस्पी हो जाता है, कुछ सॉफ्ट भी चाहिए था। तो मैंने ब्रेड फ्राई बोला, मैंने नहीं, ब्रेड सेक दी थी और इसे मैंने घी में सेका था। और इस बीच में मैंने इसे मूंगफली डाली, मटर छिली हुई नहीं थी, वरना मटर बड़ी अच्छी लगती है इसमें। अभी मटर का बनाती हूँ मैं इसे, सूखा पोहा बड़ा अच्छा बनता है। उसके बाद फिर यहाँ पे हमने पोहे को मैंने पोहे को रेडी किया, फिर इनको दिया इनकी
कि पेट भर जाए यार, देना तो पड़ेगा ना खाना चाहे कुछ भी हो। तो मैंने जल्दी से पोहा बनाया, चाय बनाई और ब्रेड बना के इनको जो खाना था वो दिया। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 31 तारीख और बच्चों को मैंने उनका नाश्ता वाश्ता करा दिया है। इट्स लाइक हैवी नाश्ता, तो वो करा के मैं अभी थोड़ा सा घर का काम करी थी। तो क्योंकि आज 31 तारीख है तो रात में मैं केक मंगवाऊंगी, तो बच्चों के साथ मुझे लगा था कि इनको सेलिब्रेट कराना अच्छे से। यार ये लाइट ही ख़राब है यार, क्या नहीं नहीं वो लाइट कुछ नहीं। तो मैंने मंदिर में थोड़ी सी लाइट लगाई है क्योंकि मंदिर बहुत ज़्यादा ना सूना सूना लग रहा था। इसने मेरी घंटी कहीं डाल दी है, तो ये अभी घर पे है नहीं और ये मे भी शाम तक आएंगे, नहीं मालूम मुझे। अभी मैं बोली थी खाना नहीं खाएंगे, बोले थे मैं खाना नहीं खाऊंगा। एंड रात में मैंने एज अ फॉर्मेलिटी, क्योंकि मुझे तो खाना ही था, मैंने बनाया ऐसा कुछ नहीं था, पूछा एंड फिर बोला कि इन्हें बोला कि खा लेता हूँ, कहाँ खाऊँगा हर दिन। फिर मैं अगर ये नहीं खाते ना तो मैं आखिर में सिर्फ एक चीज़ बोलती कि मेरे रहने का फिर कोई मतलब नहीं, मैं तो चली जाती। तो थोड़ा सा सामान मैंने इंस्टामार्ट कर लिया और ये है न्यू ईयर के लिए। इसमें लाइट भी है और बलून्स भी हैं एंड डेकोरेशन भी है। हालांकि मुझे इतना कुछ आता नहीं है ढंग से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को इतना अच्छे से नहीं आता ये सब करना, क्योंकि हमारे घर में यही काम करते थे। ये है टेप, मैंने टेप भी मंगवा ली, मुझे टेप लगेगी। तो ये वाली जो वॉल है ये मैं सजाऊंगी। और कुछ मैंने ना येलो बलून्स मंगवाए हैं, इसमें ना स्माइलीज वगैरह फेसेस बने हुए हैं, तो मुझे लगा ये भी खिलाएंगे। तो ये थोड़ा डेकोरेशन का सामान मंगवा लिया, देखते क्या करती हूँ मैं कि मेरे बच्चे खुश हो जाएं एंड मैं भी खुश हो जाऊँ। मैं चाह रही थी कि नया साल मैं बहुत ही अच्छे से मनाऊँ। मैं किस में कैसे करने वाली हूँ, तो मेरे को ना बलून फुलाने वाला तक नहीं पता कहाँ रखा है, क्योंकि यही करते हैं। मैं ढूंढ रही हूँ, तुमको बता दे, तेरे को पता है जिससे बलून फुलाते हैं? नहीं। और बलून तो मैं फुला लूँ, मुझे बलून में ना गांठ लगानी भी नहीं आती है। यही करते थे यार, मैंने कभी किया नहीं है बट मुझे नहीं आते। मैं देखती हूँ हो तो जाएगा वैसे, पर मेरे से ना बंद नहीं होते, गांठ नहीं बनती मुझसे बलून की, वो तो फैक्ट है। फूटे ना बस, बच्चों थोड़ा दूर है ना, कान बंद करके रहना। नहीं। तो पहले मैं ये येलो वाले फुला के देख लूँ। नहीं आता आपको? नहीं नहीं। जय श्री राम। भगवान जी मुझे नहीं आता सच में। देखो ना पहले कान के वो तो गया, पैसे बांधू कैसे? I did it. I'm I don't know. गिरा देखो उसकी टांग, आई थिंक ये बंद हो गया। दोस्त की वाइफ का कॉल आ रहा है यार, मेरे पास 2 बार आ गया। मैंने अभी तो थोड़ा सा मना किया है उन्हें, अब वो 2-3 जो है ना वो दूसरे का भी आया कि आ जाओ। ज़्यादा लोग नहीं है, हम लोग 4-5 कपल ही हैं। बुला रहे हैं, उन्होंने मुझसे बोला, मैंने मना कर दिया। फिर उन लोगों का पर्सनल कॉल आया है, तो मैं वही सोच रही हूँ क्या करूँ। दोस्ती यार पता नहीं, मेरी बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाती है इस चक्कर में, अपने पर्सनल के चक्कर में, क्योंकि वो फ्रेंड तो दोस्त है, वाइफ भी दोस्त ही हैं। वो जिया के लिए भी आती हैं यार, जब जिया हॉस्पिटल में एडमिट थी तो आई थी। तो जब मैं जिस दिन मेरा हार्ट बीट बढ़ी थी तो वही लोग आए थे यार, जब मैं हॉस्पिटल गई थी। मेरे को लग रहा उनको भी मना करना पड़ रहा है मुझे। मैंने उनको बोला मैं शाम तक बताती हूँ।
हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। इसमें बलून्स हैं, ये फुलाएंगे अभी। ये नहीं करना। ये क्या है यार, ये कैसा हैप्पी न्यू ईयर है? बड़ी अजीब है ये क्या है? फोन नहीं, ऐसा टेप आई है, कार्ड्स आए हैं, क्या है ये? अब शुरू करते हैं हम जल्दी जल्दी से जो डेकोरेशन का काम। तो इसमें जो रिबन आया था, उस रिबन में हैप्पी न्यू ईयर को पिरोना था। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले हैप्पी जो है उसको लगाया इसमें। तो जो मैंने मंगवाया था उसी के हिसाब से मैंने उसकी फोटो के अकॉर्डिंगली ही हैप्पी न्यू ईयर जो है वो प्लेस किया। उसमें बहुत सारे बलून्स लगे थे ऊपर नीचे, वो तो मुझसे ऐसे लग नहीं पाते, तो जैसे मुझसे लग पाए वैसे मैंने लगाए हैं। तो यहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर करवा दिया था। फिर डुगू ने ये रिबन पकड़ के रखा था क्योंकि टेप लगाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड वो कर रहा था कि उसके ना हाथ में दर्द हो रहा है पकड़े पकड़े। तो मुझे हंसी आ गई थी कि पता नहीं किस देर से पकड़ा हुआ है इसने। तो हम लोग की डेकोरेशन बच्चे मैं कर रहे थे, हम तीनों। एंड इतनी सपोर्टिवली इन लोगों ने कराया है ना, तो मेरे लिए फर्स्ट टाइम ये आप लोग देखोगे डेकोरेशन ब्लॉग है। मैं हमेशा किसी को बुला लेती हूँ। एक्चुअली में जो वो भैया है उनका नंबर मेरे पास अब नहीं है क्योंकि फ़ोन चेंज हो गया, और इस बीच में जब भी कोई डेकोरेशन का काम हुआ है वो राजा ने किया है, या फिर जब कभी घर में खुद ही सजाया है तो वो भी राजा ने सजाया है। तो मेरे को लग नहीं रहा था कि ये मशीन भी मैं चला पाऊंगी। मुझे बलून से ना डर लगता है, जब वो फूटता है मुझे पता नहीं अजीब सा ना घबराहट सी होती है। तो इसलिए मुझे बलून फुलाने से ही डर लगता है। तो मैंने कभी इन पे ध्यान भी नहीं दिया कि कैसे फुलाते हैं। तो मैं रुक रुक के इसे फुला रही थी और उसके बाद इसको बांध के क्या बोलते हैं पूरा अभी फ्लोर पे ही डाल रही थी कि एक साथ पेस्टिंग का काम करेंगे। तो सारे के सारे बलून्स, मतलब मैंने एक भी बलून्स नहीं छोड़ा, ना येलो, मतलब जितने भी आए थे मैंने सारे के सारे यूटिलाइज किए हैं। कुछ फूट भी गए, कुछ लग गए, और कुछ बच्चों ने फोड़ दिए, कुछ बच्चों ने खेल। तो मैंने कर दिया है। अभी बलून्स जो हैं ये कुछ लगाए हैं यहाँ पे, एंड कुछ वहाँ पे अभी रखे हुए हैं। मैं वही करने में लगी हूँ। आज मैंने को खुद पे थोड़ा प्राउड हो रहा है क्योंकि मैंने ये सब काम कभी नहीं करे। मैंने बहुत काम करे हैं बट ये काम नहीं करे। तो ये वाले काम जो थे मेरे लिए नए थे, बट लग रहा है थोड़ा सा प्रोफेशनल तो नहीं लग रहा वैसे, तो फिर भी ऐसा नहीं बोलो ये अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा तो लग रहा है हमारी वॉल, लाइक हैप्पी न्यू ईयर 2026 है ना। एंड अब मेरे को एक बलून यहाँ पे लिए कुछ फुला रही हूँ क्योंकि मैंने पूरा घर ही कवर कर दिया। ऊपर तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था हालांकि। तो बड़ा ही अच्छा सा हमारा केक कटिंग डेकोरेशन हो गया यहाँ पे, केक कटिंग वॉल का है ना। अब खाने का सोच रही हूँ मैं कुछ ऑर्डर करूँगी या फिर मैं खाना बनाऊँगी, आई डोंट नो। अभी फ़िलहाल देखते हैं यार, मैं खुद को थोड़ा सा अच्छे से ट्रीट करना चाहती हूँ, बच्चों को अच्छे से ट्रीट करना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैं फ़िलहाल। तो फाइनली हमारा न्यू ईयर सेलिब्रेशन वाला रूम हो गया है तैयार। एंड ये है फाइनल। नहीं चलो डुगू लाइट, अच्छा लाइट बंद करके दिखा रहा है। तो डुगू ने लाइट बंद करी है ताकि वो दिखा पाए। तो मैंने एक ही लाइट लगाई थी कलर वाली, फिर डुगू ने मुझसे ये ऑरेंज वाली लाइट लगवाई है। तो ये ऑरेंज वाली लाइट हमने लगाई है। वो मोटू टेडी बियर हमने ऊपर बैठा दिया क्योंकि वो बड़ा अच्छा लग रहा था और उसके लिए जगह नहीं हमारे घर में। यहाँ पे कर दिया सब सेटल, एंड यहाँ पे बलून्स भी रखे हैं। एंड यहाँ लगाते हो लाइट इसी के साथ आई थी, बट यार 2 बलून गिर भी गए इसके, तो वो मैंने ना यहाँ लगा दिया। तो इसमें बड़ा कौन लगाएगा, बाबा चढ़ना पड़ रहा है। बेबी लाइट जला रहा है डुगू, लाइट जलाओ। तो टीवी के ऊपर लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ अच्छे से डेकोरेट कर दिया। इट्स ओके गर्ल। एंड फर्स्ट टाइम आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं कुछ कर पाऊंगी,
अब मैं जा रही हूँ और अब मैं मंगवा रही हूँ केक। रात में मैं खाना नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं खुद को सेल्फ ट्रीट दूँ, तो खाना हम ऑर्डर करेंगे। मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी ये चीज़ें कर सकती हूँ, और कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है, बट बच्चों के साथ 1.5 घंटा मैंने टाइम लगा के सब किया है, लाइट वाइट सब एंड ये सब। और स्पेशली मैं अपने आप को क्रेडिट देने से ज़्यादा अपने बच्चों को क्रेडिट देना चाहूँगी, क्योंकि उन लोगों ने मुझे शांति से सब करने दिया एंड दे ऑल्सो हेल्प कि मुझे बलून उठा के दिए, मैंने बांधे, एक ने कैंची पकड़वाई, एक टेप पकड़ रहा था, एक कैंची पकड़ रहा था, एक धागा पकड़ रहा था, तो बहुत अच्छे से लगने मेरा जो काम है वो करवा दिया। उसके बाद फिर मैं कर रही हूँ मेकअप। मैंने पहना है ये वाला टॉप, और ये टॉप मैं बाहर नहीं पहनती हूँ एंड आई नो आपको पता होगा, क्योंकि मेरा बाहर जाने का प्लान नहीं था और मेरे पास कोई ऐसा आउटफिट भी नहीं था जो कि मैंने न्यू ईयर के लिए स्पेशली खरीदा होगा, जैसे कि मैं पहले खरीदा करती थी। इस बार मैंने कुछ भी नहीं किया, बट मेरे को पता नहीं क्यों इस बार ना एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन थी कि मैंने बच्चों के साथ जिस तरह से चीजें सेलिब्रेट करी, उनके लिए मैंने जितना भी एफर्ट डाला है वो मुझे बड़ा अच्छा लगा अपने साथ। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ सेट किया, फिर मैंने कोट पहना, आखिर में आपको पहनना तो कुछ ऊपर पड़ेगा ही, एंड उसके बाद फिर मैंने लगाए बहुत ही अच्छे गाने, एंड फिर यहाँ पे मैं बच्चे डांस कर रहे थे, राजा थे नहीं घर पे इस टाइम पे, तो मैं बच्चे सब लोग डांस, मैंने सबको रेडी करके हम लोग डांस कर रहे थे। और क्या होता है, मैं एक गाना लगाती हूँ, उस गाने को फिर मेरे को 5 बार रिपीट करना पड़ता है, क्योंकि दोनों पीछे पड़ जाते हैं कि वही लगाओ वही लगाओ वही लगाओ। एंड किस किस के साथ होता है कि बच्चे एक गाने के पीछे पड़ जाते हैं, मैं इतना दिमाग खराब हो जाता है कि पूछे मत। एक ही गाने पे हमने 4 से 5 बार डांस किया है, एंड इनका डांस अक्सर गोल गोल घूम के इधर उधर भग के ही होता है। फिर हमने यहाँ पे रिंगा रिंगा रोजेस किया, एंड उसके बाद फिर मैं थोड़ा थक गई, मैं बैठ गई थी, क्योंकि हो जाती है थकान, घुमाते हैं गोल गोल यार, ये बहुत ज्यादा घुमाते हैं। एंड उसके बाद फिर इन लोगों का भाई बहन वाला प्यार हो गया कि हैप्पी न्यू ईयर, और मैं यहाँ पे आप लोग को हैप्पी न्यू ईयर विश करने आ रही थी। फिर बज गए रात के 12। बेबीज हैप्पी न्यू ईयर। नहीं, मैं हमेशा मैं खिलाता हूँ। नहीं, अब चेंज हो गया। नो, चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। ओह, कोई चीज नहीं हुआ कुछ। हैप्पी न्यू ईयर। ओह शिट। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। चलो बेटा। रेजोल्यूशन मैं कहीं बनाती नहीं हूँ। सबसे पहले तो खुद पे काम करना, वेट लॉस करना, एंड मैं 1-2 साल जितना परेशान हुई हूँ एंड जिन लोगों के कारण परेशान हुई हूँ उन लोगों को ट्रिपल देना, एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, एंड अपना ब्यूटी रिलेटेड कंटेंट बढ़ाना, एंड होपफुली फैमिली को आगे बढ़ाना। एंड और तो होली खेल रहे हैं, ये मेरा केक था। अरे यार मुंह पे लगा रहे हैं। मैं वेस्ट नहीं करके खाने का सामान आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन। अभी तक कुछ सोचा नहीं है। ओह शिट, ये बोला था ना, ये क्या है? 2 साल का बदला 1 ये साल। क्या है? वॉमिट कर लिए। साफ कर लिया है, मम्मी को विश किया। मैं ही बनाया और बहुत अच्छा बनाया, और इतना अच्छा बनाया कि बच्चे खुश है। बच्चे डांस कर रहे थे, मैंने उनके लिए गाने चला दिए, पहले हम लोग डांस कर रहे थे। हाँ इसमें नहीं यार, ऊपर ही रख दो, अभी वो खुलेगा नहीं, इसमें लाइट लगी है ना, ऊपर रख दो। लाइफ अच्छी कर दो, हमारी लाइफ में सब सही कर दो। 2023 में सब कुछ सही था, वैसा सब कर दो। ओके 3 साल हो गए, हमारी जिंदगी सही कर दो। कोई ऐसा न्यू ईयर याद नहीं आता है जो मैंने घर में बनाया था। आई थिंक एक्चुअली में 2018 मैं बताती हूँ। देखो
एकदम एग्जैक्ट बताऊं, 2018 से बताती हूँ। 2018 हिमेश रेशमिया के कॉन्सर्ट में हम लोग गए थे विजन महल। 2019 हम लोग विजन महल, देन फिर 2020 हम लोग काना किसली मोगली डुगू मेरे पेट में था, 2 महीने का रहा होगा उस टाइम पे। देन 2021 बांधवगढ़, मोस्ट प्रोबेबली 2022 भी बांधवगढ़ ही होगा। 2023 भी बांधवगढ़ होगा आई थिंक। 2024 भी बांधवगढ़। 25 राजा की फ्रेंड के यहाँ पे, एंड 26 भी फ्रेंड के यहाँ होता बट ये घर पे है। तो 6 साल में फर्स्ट न्यू ईयर है एंड मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है न्यू ईयर, क्योंकि काफ़ी काम, पीस एंड लाइक शोर शराबे से दूर एक पीसफुल न्यू ईयर रहा। तो सबको अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड भगवान सबका भला करे। एंड 2026 मेरे लिए, मेरी लाइफ, मेरा सब कुछ वापस ले आए। एंड मैं इमोशनल हो सकती कोई भी, बट मैंने खुद को बहुत कलेक्ट करा है इस टाइम पे, और मैं बस ये चाहती हूँ कि सबकी लाइफ बेटर हो जाए और जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिले, दैट्स इट। तो चलो पिज़्ज़ा खाएंगे हम लोग, क्योंकि पिज़्ज़ा मंगवाया था। आज हमारा डिनर है पिज़्ज़ा, तो मैंने बड़ा वाला पिज़्ज़ा मंगवा लिया कि सबके लिए पिज़्ज़ा हो जाएगा, क्योंकि आज मैं स्पेशली कुक नहीं करना चाहती थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने खाया पिज़्ज़ा। ये बड़ा वाला पिज़्ज़ा है, बहुत जल्दी मंगवा लिया था, बहुत बुरा ठंडा हो गया था यार ये, और जितना खाना था उतना खाया, जितना नहीं खाना था छोड़ दिया। एंड ऐसे बना हमारा हैप्पी न्यू ईयर। तो सबको अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। होपफुली आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, आए है तो लाइक कर दीजिएगा एंड हाइप कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।